हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग क्लास 10 के मॉडल सेट यानी कि ये जो मॉडल सेट है ये 2021 का मॉडल सेट है और इसका आज हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, 2021 के मॉडल सेट के बहुत सारा प्रश्न आपके 2023 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और इसमें दोस्तों देखने को भी मिलेगा। ठीक है, और ये है आपका सेट 1। ठीक है, और इससे पहले आप लोगों का पार्ट 1 का वीडियो अपलोड कर दिए हैं, यानी कि जो आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं इन सभी क्वेश्चनों का आंसर मैं वीडियो पे बता चुका हूं। सो दोस्तों, अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इस सेट 1 के जो और भी ज़्यादा क्वेश्चन है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे और आपका जो एग्जाम होगा 80 मार्क्स का ही एग्जाम होगा, यानी कि आपका भी एग्जाम में 80 अंक का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इतना तो क्लियर है, कोई दिक्कत कोई इशू कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके एग्जाम में दोस्तों अगर बात करें तो ये जो 80 अंक है, 80 अंक में आपका 40 जो अंक है ये टोटली आपका MCQ रहेगा। साथ ही साथ मैं बता दूं 40 अंक दोस्तों जो रहेगा इसमें सब्जेक्टिव यानी कि अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, ठीक है, लघु उत्तरीय इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेगा। सो दोस्तों ये है आपका ग्रुप 1। ठीक, इस ग्रुप ए है। ठीक है, ग्रुप ए में आपका यहाँ पर दिया गया भौतिक और रसायन। ठीक है, जो अभी हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद अभी बायोलॉजी वाकई है तो उसे मैं अगले वीडियो अपलोड करूंगा। तो यहाँ पर जो आपका ग्रुप 1 की जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा और आगे मैं बायोलॉजी बताऊंगा। ठीक है, तो ये वीडियो पार्ट 2 पार्ट 3 तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए आज हम लोग जो क्वेश्चन पेपर में देखेंगे तो यहाँ पर 7 नंबर से लेकर के हम लोग जो देखेंगे यहाँ पर यहाँ तक के क्वेश्चन को देखेंगे, यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन को लेकर के 12 नंबर तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार के सवाल 2023 के एग्जाम में दोस्तों पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया 7 नंबर में। यहाँ पर पूछा गया कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखना है। तो दोस्तों इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है मैं नेक्स्ट पेज पर समझा रहा हूँ। जितना भी क्वेश्चन है 12 तक के क्वेश्चन मैं हर एक क्वेश्चन को भी मैं बताऊंगा और इसका PDF में देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे समझते हैं हर एक क्वेश्चन को। दोस्तों जैसा कि आप लोग नेक्स्ट पेज पे देख सकते हैं, सो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन है मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। सो 7 नंबर में आप लोगों से पूछा गया था कि प्रकाश के परावर्तनों का जो नियम है इसे बताइए। सो दोस्तों प्रकाश के परावर्तन क्या होता है यहाँ पर ध्यान से देखना। जैसा कि मैं छोटा सा एग्जांपल दे दूं आपको। मान लो आप यहाँ पर खड़े थे जब आप लोग छोटा था। ठीक है, जब आप लोग छोटे थे तो आप लोग एक आईना लेते थे। ठीक है, या फिर आप लोग जो आईना लेते थे रोड में रखते थे और इसमें कोई आपका दोस्त या फिर कुछ यहाँ पर रहता तो यहाँ पर जो प्रकाश आया डायरेक्ट सूर्य से इसके ऊपर में जो मारते थे। ठीक है, तो ये जो परावर्तन हो रहा है ना, प्रकाश का जो परावर्तन हो रहा है यही आपका प्रकाश का परावर्तन है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आसान तरीके से लिखा गया है। ऐसा एकदम भाषा आसान कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर लिखा गया है जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कि जब प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी सतह से टकराती है तो वह प्रकाश की किरण दूसरी दिशा में परिवर्तित हो जाती है। इस घटना को ही हम लोग प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आप लोग का कोई यहाँ पर सतह है जो अपरावर्तित सतह होता है। ठीक, इस प्रकार से सतह होता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर प्रकाश आया और इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो गया और इस प्रकार से ये जो अभिलंब है इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो ये जो होता है ना, ये जो प्रक्रिया ही आपका प्रकाश का परावर्तन है। ठीक है, सो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्रकाश का परावर्तन है इसका 2 नियम होता है। सो पहला नियम कहता है कि अपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आयतन बिंदु पर डाले गए विलंब तीनों एक ही तल में होता है। यानी कि कुछ इस प्रकार से आपका जो सतह है यहाँ पर कुछ इस प्रकार सतह होता है। इस प्रकार से प्रकाश आया और इस प्रकार से रिफ्लेक्ट होकर चला गया। ठीक है, चला गया कि नहीं। यहाँ पर जो आपका ये आपका अपतित किरण है, परावर्तित किरण, साथ ही साथ यहाँ पर अपतन बिंदु जो होता है यहाँ पर हर एक चीज क्या होता है आपका एक ही तल में होता है, एक ही आपका सतह पर होता है। ठीक है, वही चीज यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि अपतन कोण यानी कि I और परावर्तन कोण यानी कि R। ठीक है, R को इधर आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग R लिख लीजिएगा। ठीक है, ये हमेशा क्या होता है बराबर होता है, जो कि आप लोगों को पता चल गया था। ठीक है, इस प्रकार जो रिफ्लेक्ट होकर चला जाता है इसमें जो अपतन कोण और परावर्तन कोण होता है साथ ही साथ बराबर होता है। अर्थात अब जो अपतन कोण का मान होगा परावर्तन कोण का मान सेम होता है। मान लो यहाँ पर क्वेश्चन में आप लोगों को दे दे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि अपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का कितना मान होगा, तो इसका भी सेम हो जाएगा। ठीक है, यही चीज इसमें भी हो जाएगा।
उसके बाद दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्या है यहाँ पर पूछा गया कि अवतल दर्पण के किन्हीं दो उपयोगों को लिखिए, यानी कि दो यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं यहाँ पर बताना है। दोस्तों मैंने यहाँ पर 2 से अधिक लिख दिए हैं, जो आपको पसंद आई वो आप लोग यहाँ पर किन्हीं 2 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए कि अवतल दर्पण की यूज हम लोग टर्च में करते हैं, सर्च लाइट में करते हैं, वाहनों के हेडलाइट के रूप में करते हैं। ठीक इसी प्रकार से सेविंग दर्पण के रूप में करते हैं, शोर कुकर में करते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमने यहाँ पर 5 ठो लिख दिए हैं, जो आपको पसंद है आप उन्हीं कम से कम 2 लिख दीजिएगा। यहाँ पर 2 पूछा गया तो आप लोग 2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत कोई इशू कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और दोस्तों न्यूमेरिकल, यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन में आपका न्यूमेरिकल है, और 9 नंबर क्वेश्चन में जो न्यूमेरिकल है इस प्रकार का एक तो सवाल एकदम फिक्स है। ठीक है, मान के चलिए किस प्रकार से आएगा। ठीक है, चाहे यहाँ पर कुछ भी तरह का न्यूमेरिकल दे दे, ये आपका जो चैप्टर है ये विद्युत वाला चैप्टर से ही क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये आपका विद्युत वाला चैप्टर है। ठीक है, और आपके एग्जाम बोर्ड एग्जाम अगर बात करें, आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन ना आए 2023 में, ऐसा हो नहीं सकता। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर से जरूर क्लास 10th में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए न्यूमेरिकल को समझते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, सिर्फ आप लोग देखते रहिए। ठीक है, सो देख लीजिए यहाँ पर पूछा गया कि 3 चालक है जिसके प्रतिरोध जो है यहाँ पर जो आपका R1 है, मैं यहाँ पर अच्छे तरीके से लिख देता हूँ। यहाँ पर जो प्रतिरोध है जो आपका R1 है प्रतिरोध, ये जो है ये आपका कितना है, यहाँ पर 2 ओम दिया गया है। ओम को कुछ इस प्रकार से संकेत के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद जो आपका यहाँ पर R2 है, तो R2 यहाँ पर 4 ओम दिया गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर तथा जो है 3 ओम यहाँ पर कहा गया ना, तो 2 ओम लिख दिया। और R3 जो है आपका यहाँ पर कितना दिया गया, 6 ओम दे दिया गया। तो इसे आपको श्रेणी क्रम में जोड़ना है, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो चलिए देखते हैं समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है कि समतुल्य प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, समतुल्य प्रतिरोध यानी कि R। ठीक है, समतुल्य प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा, जब आप लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो ये वाला और ये वाला तीनों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि जो आपका R बनेगा, R बराबर क्या फॉर्मूला होता है श्रेणी क्रम वाला का, तो ये R1 प्लस आपका हो जाएगा R2 प्लस हो जाएगा आपका R3। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पर 2 प्लस में हो जाएगा 4 प्लस में हो जाएगा आपका 6, यानी कि देखिए यहाँ पर 6 और 4 10 और 2 12, यानी कि यहाँ पर 12 ओम आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही आपका सटीक है। ठीक है, तो आई होप न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, समझ में आ गया, किसी प्रकार का कोई इशू नहीं है। ठीक है, जिसे हमने यहाँ पर भी बना दिया अच्छे तरीके से, आप लोग यहाँ पर भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया कि सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देख लीजिए जो सोडियम है ये बहुत ही सक्रिय धातु होता है, जो यहाँ पर वायु में जो होता है उपस्थित, जो आपका ऑक्सीजन होता है, इससे क्रिया करके ये क्या बना लेता है, इसमें आग पकड़ लेता है और क्या होता है, सोडियम ऑक्साइड बना लेता है। मैं फिर से बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कि सोडियम बहुत क्या है, आपका सक्रिय धातु है, जो क्या है वायुमंडल में उपस्थित जो ऑक्सीजन है इससे क्रिया करके यहाँ पर आग पकड़ लेता है। साथ ही साथ यहाँ पर क्या बन जाता है, यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड बनती है, जो पानी से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। इसलिए इसे केरोसिन के तेल में यानी कि मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है। ठीक है, केरोसिन के तेल यानी कि मिट्टी के तेल। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आई होप आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, और दोस्तों 11 नंबर वाला सवाल देखिए, बैलेंसिंग से क्वेश्चन, ऐसा कोई भी साल नहीं है झारखंड बोर्ड में, ऐसा कोई भी साल नहीं है कि संतुलन जो बैलेंस वाला जो होता है, केमिकल जो बैलेंस है, इक्वेशन को बैलेंस करना, इससे क्वेश्चन आए, ऐसा हो नहीं सकता। झारखंड बोर्ड के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, अगर आपके पास 2020 के क्वेश्चन पेपर, 2022 के क्वेश्चन पेपर, ठीक उठाकर देख लीजिए, आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर संतुलित करने के लिए बोला है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है, यहाँ पर असल में आपका क्या दिया है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर है आपका N2 प्लस में है H2, उसके बाद एरो है, यहाँ पर है आपका NH3। तो यहाँ पर इसको बैलेंस करना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखा जाए N यहाँ पर कितना है, तो सबसे पहले अगर आप लोग इससे देखें तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम लोग यहाँ पर N की बात करें तो यहाँ पर नाइट्रोजन आपका 2 ठो है, अगर हाइड्रोजन की बात करें यहाँ पर आपका 2 ठो है, अगर इधर बात करें तो नाइट्रोजन आपका 1 ठो है, और यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर 3 ठो है। तो बैलेंसिंग नहीं है, तो बैलेंस करना होगा, है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 ठो है,
दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर नाइट्रोजन आपका 2 ठो है और यहाँ पर नाइट्रोजन 1 ठो है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन 2 ठो हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, तो गुना हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पर 6 ठो है। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी 3 दे देंगे, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो ये हमारा बैलेंस हो गया। अगर इसे आप लोग अच्छे तरीके से लिखना चाहिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका N2 + 3H2, एरो में यहाँ पर हो जाएगा 2NH3। ठीक है, ये आपका बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बी नंबर में देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा गया है। यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है Fe, यानी कि लोहा जो होता है, ये Fe + H2O। यहाँ पर जो एरो है, मतलब मैं यहाँ पर अच्छे तरीके से लिख देता हूँ, देख लीजिए यहाँ पर Fe है, प्लस में है आपका H2O। यहाँ पर एरो से क्या बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है Fe3O4 बन रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर H2 मुक्त हो रहा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, ध्यान से देखना। यहाँ पर देख लीजिए Fe आपका कितना है, 1 ठो है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ पर देख लीजिए Fe 1 ठो है और यहाँ पर Fe 3 ठो है कि नहीं, है कि नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर हम लोग 3 दे देंगे, दे दिया 3, इतना बैलेंस हो गया। अब देखो आगे, यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करें, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ठो है, तो अगर आप लोग इधर देखेंगे हाइड्रोजन 2 ठो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 4 ठो है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 ठो है। सो यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ पर भी हम अगर 4 दे दें तो यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर भी 4 दे देंगे, 8 हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, अब आप लोग देख लीजिए यहाँ पर 4 H2O हो जाएगा, 4 H2O हो जाएगा, O हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन। क्लियर है, वही हमने आसान तरीके से लिख दिया है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, धातु अधातु से पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है एक धातु का नाम तथा संकेत लिखे जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो दोस्तों पारा जो एक ऐसा आपका धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, जिसका संकेत होता है Hg, जो केवल एक धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। इतना लिख दीजिएगा, 2 अंक आपके पॉकेट में घुस जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ इसका ही पॉइंट है, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, एक अधातु का नाम लिखे अथवा संकेत लिखे जो विद्युत के सुचालक होते हैं। तो दोस्तों जो ग्रेफाइट है एक ऐसा अधातु है जो विद्युत के सुचालक होते हैं, और इसका संकेत देख लीजिए, ग्रेफाइट जो है कार्बन का ही अपरूप होता है, यानी कि इसका जो संकेत हो जाएगा C ही हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई इशू प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों 12 का ये 2 नंबर, यहाँ पर 2 तो क्वेश्चन पूछा गया था, तो 2 क्वेश्चन बना दीजिए, तो 2 अंक आपके पॉकेट में आराम से घुस जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आप लोगों को 12 तक के क्वेश्चन बताइए। चलिए आपको क्वेश्चन पेपर दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, हमने 7 का क्वेश्चन देख लिया, 8 का क्वेश्चन भी देख लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए 9 के क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व किए। उसके बाद 10 भी और 11 भी और 12 भी हमने सॉल्व किया। उसके बाद 12 से यहाँ पर उसके बाद क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष और कुछ इस प्रकार से और भी बहुत सारा सवाल है। इसे हम लोग और एक पार्ट में कवर करेंगे, और जितना भी आपका फिजिक्स है, साथ ही साथ जो आपका केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग यहाँ पर बायोलॉजी पकड़ लेंगे। ठीक है, देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका ग्रुप ए है, इसमें ही आपका 18 क्वेश्चन है। उसके बाद बात करें ग्रुप 2 की, तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें आपका टोटल जो है, यहाँ पर देख सकते हैं टोटल क्वेश्चन की बात करें तो टोटल आपका जो क्वेश्चन है ये आपका 27 क्वेश्चन है। ठीक है, तो थोड़ा समय लगेगा, खैर कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी क्वेश्चन होगा मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताऊंगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन कर लीजिए, झारखंड बोर्ड द्वारा पूछे गए क्वेश्चन पेपर है, और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक चीज़, ये आपका सेट 1 था, तो मैं हर एक चीज़ बताता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।